Most effective exercises for male and the most effective exercise for the female are not always same. इसलिए मेल का जो प्लेलिस्ट है और फीमेल के प्लेलिस्ट में कुछ कुछ अंतर है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है आप ही के चैनल कुसुम योगा में। आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड जिसमें कि हम दिखाएंगे कुछ बेहतरीन कपल योगा एक्सरसाइजेस। अब कपल योगा एक्सरसाइज क्या है? देखो, एक एक्रो योगा अलग होता है जिसमें कि हर एक पोस्चर में मेल फीमेल दोनों को एक साथ मिलकर करना होता है विद सपोर्ट, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ। कपल योगा वो नहीं है कि जो एक्रो योगा में होता है। कपल योगा वो एक्सरसाइज होता है कि सेम टाइप की एक्सरसाइज जो हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए सुइटेबल हो। जैसे मेल फर्टिलिटी और फीमेल फर्टिलिटी के बहुत एक एक्सटेंडेड प्लेलिस्ट मैंने चैनल में दे रखा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आ रहा है, बहुत सारे बहन बहुत सारे भाई ये बोल रहे हैं कि सर क्या मेल वाले एक्सरसाइज फीमेल भी कर सकते हैं और क्या जो फीमेल वाली प्लेलिस्ट मेल भी कर सकते हैं? जी हाँ, जरूर कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेस फॉर मेल एंड द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर द फीमेल आर नॉट ऑलवेज सेम। इसलिए मेल का जो प्लेलिस्ट है और फीमेल के प्लेलिस्ट में कुछ कुछ अंतर है, बट करने को एक्सरसाइज सभी आप कर सकते हो, कुछ ना कुछ फायदा जरूर देके जाएगा। तो कुछ बेहतरीन ऐसे एक्सरसाइज अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के प्रैक्टिस कर रहे हो जो मेल फीमेल दोनों के लिए ही फर्टिलिटी बूस्टिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये एक कंप्लीटली फॉलो अलोंग वीडियो तो नहीं है। जो भी एक्सरसाइज हम आपको दिखाने वाले हैं, हर एक एक्सरसाइज को आपको कम से कम 20 काउंट पूरा करना है। आपको एक्सरसाइज हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए और कि ज्यादा एक्सरसाइज कवर कर सके, इसलिए हम खुद पूरा 20 काउंट्स आपको नहीं दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जब भी आप एक्सरसाइज करने बैठो उसके स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत जो बेसिक वार्म अप है आप जरूर कर लीजिए। अब वार्म अप में यहाँ पे पूरा नहीं दिखाने वाला हूँ, आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ वार्म अप शुरू में दिया हुआ है। आप लोग थोड़ा जॉगिंग ऑन द स्पॉट कर सकते हो, थोड़ा सा जंपिंग जैक कर सकते हो, दैट इज सफिशिएंट फॉर वार्म अप। अगर आप फर्टिलिटी जर्नी में हो तो फर्टिलिटी का जो सूर्य नमस्कार है उसको जरूर करें, वो बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा फास्ट वार्म अप के लिए। अब कॉमन एक्सरसाइजेस फर्टिलिटी बूस्टर फॉर मेल फीमेल शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज जो है बद्ध कोणासन। हाँ, इसे तितली आसन भी कहते हैं। तो इस तरह से बैठेंगे, दोनों पैरों को बिल्कुल सेंटर पे लेके आएंगे और करीब 1 मिनट आपको ये करना है। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर पेल्विक फ्लोर ओपनिंग, जो आपके स्वादिष्टान चक्र में और इवन रूट चक्र में कोई भी ब्लॉकेज होता है तो उसको हील करने में, उसको अनब्लॉक करने में मदद करता है। ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अब इसी के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरिएशन हम आपको दिखाने वाले हैं। बद्ध कोणासन से आप पोछा लगा सकते हो। जैसे आप अपने जो लेफ्ट हैंड है उसको नीचे इस तरह से टच कर लिया और राइट हैंड से लेफ्ट कॉर्नर में हम पोछा लगाएंगे, ये ठीक है। ये आप करते रहो करीब करीब 20 काउंट। एक्सेल करते हुए आगे बढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे बॉडी को जितना कम आप रोल कर सको। हिप को बहुत ज्यादा उठाने की नहीं है क्योंकि पेट में आपको प्रेशर क्रिएट करना है इन द लोअर बेली, तो बहुत ज्यादा बॉडी रोल नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 20 काउंट्स आप इसको करोगे, करते रहिए, वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पे इसका 20 काउंट आप पूरा कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज बटरफ्लाई से ही है। अब इसमें क्या करेंगे ना, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि आपको साथ साथ एक्सरसाइज करने में बहुत मजा आए। अगर कभी हस्बैंड को मूड नहीं है तो वाइफ उनको एक्सरसाइज जबरदस्ती करा ले, और वाइफ को मूड नहीं है तो हस्बैंड उनको एक्सरसाइज जबरदस्ती करा ले। फर्टिलिटी जर्नी में एक्टिव रहना तो बहुत जरूरी है ना, 6 से 7 महीना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से जैसे मैडम बैठे हैं बटरफ्लाई में और मैंने क्या किया, पैरों को पूरा खोल दिया। अब हाथ पकड़ लेंगे, मैं इनको आगे खींचूंगा इस तरह से और मैं खुद अपने कोर को एक्टिव कर रहा हूँ, लोअर बैक को एक्टिव कर रहा हूँ करके इस तरह से जमीन से नजदीक जाने की कोशिश करूंगा। अगेन नाउ आई विल कम टू बटरफ्लाई। ये ध्यान रखें कि आपको खाली टच नहीं करना है, यू हैव टू क्रिएट द प्रेशर सो दैट पुलिंग हिम इज इजी। यस, वेरी गुड। सेम इसी तरह से रिदम बनाएंगे, करते रहिए। पहला 1-2 काउंट आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग इशू हो सकता है। जब एक बार एक्यूरेट डिस्टेंस आप लोग देख लोगे किस डिस्टेंस में सही से आ रहा है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको कीजिए, 20 काउंट पूरा कीजिए दोनों। वीडियो को पॉज करें, इसको 20 काउंट पूरा करें। नेक्स्ट वन इज रोइंग द बोट, नौका चालनासन। पॉपुलरली बहुत पॉपुलर है नौका चालनासन, बहुत अच्छा है, मेल फीमेल दोनों के लिए है और ये कोर को एक्टिवेट करता है, पेट में जो एक्स्ट्रा बेली फैट है उसको कम करता है। आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर है, पीसीओडी अगर है तो इसको हेल्प करेगा ठीक करने में। तो 20 काउंट इसको करेंगे, इसको कभी भी मिस ना करें, रोज करें। ध्यान रखें जिन लोगों को लोअर बैक पेन का इश्यू है इसमें जबरदस्ती ना करें, करना जरूर है, जबरदस्ती ना करें। शुरू करते हैं,
श्वास छोड़ते हुए आपको आगे जाना है और आपको बैक को स्ट्रेट रखते हुए सामने की तरफ बढ़ना है। तो बैक को स्ट्रेट कैसे रखेंगे इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी इस तरह का कोई भी फ्रंट बेंडिंग एक्सरसाइज करो, नॉट ओनली नौका चालानासन, कुछ भी फ्रंट बेंडिंग एक्सरसाइज करे तो ध्यान रखें आपकी जो दृष्टि है, नजर, वो सामने रहेगा। नॉर्मली मैं कई बार योगा इंस्ट्रक्टर्स को भी देखता हूँ कि नीचे देखते हुए इस तरह से फोर्स कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही गलत आदत है। इसमें बैक में एक हंचिंग तैयार होता है और ये बैक के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग भी है, वो नहीं करना है। आपको सामने देखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए इसको 20 काउंट आप करेंगे, दोनों साथ में करें तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कर सकते हो। कैसे आधा घंटा आपका एक्सरसाइज हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस जर्नी में दोनों का बराबर की भागीदारी होना चाहिए। इसको करें 20 काउंट और इसको ऐसे काउंटर पोस्ट भी इसको आप कर सकते हैं। यस, जैसे आपने 20 काउंट्स कर दिया। यस, वेरी गुड। रिवर्स रोइंग, इसमें ब्रीदिंग थोड़ा बताइए। जैसे आपका हाथ ऊपर उठेगा, आपका चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है, यू हैव टू इनहेल, ओके। और जब आप आगे की तरफ झुक रहे हो, आई मीन आपका बैक स्ट्रेट रहेगा बट यू आर ब्रिंगिंग योर चेस्ट डाउन, उस समय आपको एक्सेल करना है। तो इसको करेंगे 20 काउंट, दोनों 20-20 40 काउंट आपका हो जाएगा। वीडियो को पॉज करें, इसको पहले ईमानदारी से पूरा करें। जब भी आप रोइंग ए बोट करते हो यानी नौका चलासन करते हो, आपके बैक में थोड़ा सा कंप्रेशन तो होता ही होता है, तो इसको आप ठीक करोगे भू नमन आसन से। भू नमन आसन, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ऊपर देखेंगे, स्ट्रेच योर स्पाइन अपवर्ड एंड देन 45 डिग्री एंगल पे एक बार राइट साइड में नीचे जाना है। अगेन इनहेल अप, एक बार लेफ्ट साइड में नीचे जाना है। तो ऊपर उठते हुए इनहेल और नीचे जाते हुए एक्सेल। ध्यान रखें आपको बिल्कुल 180 डिग्री पीछे नहीं जाना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री ही आप आगे जाओगे, 45 डिग्री ही ऐसे। और ज्यादा हिप को लिफ्ट ना करें। इसमें टेंडेंसी रहता है कि पूरा ऐसे हिप को ट्विस्ट करने का, यानी कि पूरा कमर आप देख सकते हैं ऐसे उड़ जाता है, तो कमर को पूरा नहीं उठाना है। कोशिश करें बैठे बैठे स्टेबल रह के कितना आप कर सको। थोड़ा बहुत उठेगा जरूर, लेकिन पूरा घुमा नहीं देना है। 20 काउंट्स इसको पूरा करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको 20 काउंट्स पूरा करें। अगला एक्सरसाइज टेबल टॉप पोस्चर। इस तरह से पैरों को फोल्ड कर लेंगे। तो ये याद रखिए कि ये कोई नया एक्सरसाइज नहीं है, वही एक्सरसाइज है जो मैंने बार बार अपने प्लेलिस्ट में दिखा रखा है मेल फीमेल दोनों के लिए। बट उनमें से बेस्ट एक्सरसाइज का सिलेक्शन है जो मेन वुमेन दोनों के लिए इक्वली इफेक्टिव है। चलिए यहाँ से ब्रीदिंग बताइएगा मैम आप एक बार। इनहेल करते हुए लिफ्ट योर बटक्स अप एंड एक्सेल ड्रॉप। इसमें ध्यान रखेंगे जब कमर को उठा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, कई बार मैं देखता हूँ पेट को एक्स्ट्रा फुला देते, मतलब पूरा श्वास पेट पे भर लेते, इस तरह से वैसा नहीं करना है। आपको श्वास छाती में भरना है, पेल्विक फ्लोर को उठाना है, पेट के मसल्स को नहीं फुलाना है, ठीक है। चलिए इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कमर को मैक्सिमम ऊपर उठाए, पेट उठा हुआ ही रहेगा लेकिन श्वास से नहीं फूलेगा, श्वास छाती में जाएगा। एक्सेल डाउन, 3 एक्सेल। इसको भी करेंगे 15 से 20 बार। 4 एक्सेल, 5 एक्सेल, 6 एक्सेल। इसी तरह से करेंगे 7। बहुत फास्ट नहीं करेंगे, एक रिदम मेंटेन करें। 20 काउंट इसको करें। वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसको कंप्लीट करिए। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है चक्की चालनासन। बट चक्की में, नॉर्मल चक्की चालनासन में हम एक लिमिट तक ही बॉडी को घुमा पाते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं जा पाते हैं क्योंकि फिर बैलेंस बिगड़ जाता है। कपल, एज ए कपल जब आप करोगे तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हो मैम अपने राइट लेग से मेरे लेफ्ट शिन बोन को पूरा लॉक करके रखी है, और सेम मैंने अपने राइट लेग से इनके जो लेफ्ट शिन बोन है उसको पूरा लॉक कर दिया है। अब यहाँ से इसमें फायदा क्या होगा, हम बहुत ज्यादा साइड टू साइड जा पाएंगे, बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। दोनों आपस में अपने हाथों को पकड़ लेंगे। अब चलिए मैक्सिमम साइड टू साइड। अब देखो कितना ज्यादा पीछे जा सकते हैं इसमें। नॉर्मल जब हम अकेले करते चक्की चालनासन तो इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता है और पैरों का गैप भी रिड्यूस हो जाता है। यस, यहाँ पे पैर भी हमारा थोड़ा ज्यादा खुला हुआ है, which is much more effective। तो इसको आप करोगे क्लॉकवाइज 15 बार, और फिर जैसे 15 बार क्लॉकवाइज हो जाएगा उसकी उल्टी दिशा में 15 बार। और यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखें कि आपका बैक सीधा रखे, या ऐसे हंच ना करे,
पीठ गोल ना बनाए। जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ आप देख सकते हो बैक को बिल्कुल फ्लैट रखते हुए, जो बोला था दृष्टि सामने रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। तो इसको आप पूरा करेंगे 15-15 बार दोनों तरफ। फिर अगले एक्सरसाइज में आएंगे ईमानदारी के साथ। अगला एक्सरसाइज के लिए पैरों को थोड़ा सा और स्प्लिट कर देना है। हम एग्जैक्ट साइड व्यू आपको दिखाएंगे। देखिए पैर हमने और स्प्लिट कर दिया है। यहाँ पे दोनों आपस में अपने टो टू टो या तो एंकल टू एंकल बिल्कुल ज्वाइन कर लेंगे। दोनों आपस में हाथ पकड़ लेंगे। डीप पेल्विक ओपनिंग स्ट्रेच है। तो शुरू में कुछ दिन थोड़ा पेन हो सकता है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बट ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। करते करते 10-15 दिन बाद देखोगे बहुत अच्छे से आप करने लग जाओगे। एक्सेल करते हो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैम इनहेल करते हुए पीछे जा रही है और मुझे खींच रही है। सेम अभी मैं इनको आगे खींचूंगा तब उनको इनर थाइज में दर्द होगा, लेकिन विद सपोर्ट जो मेरा बॉडी वेट को मैं यूज कर रहा हूँ खींचने के लिए, तो इससे पेल्विक ओपनिंग बहुत डीप हो जाएगी। इसको आप करोगे अगेन कम से कम 15 बार दोनों तरफ। एक्सेल करते हुए सामने देखते हुए आगे बढ़े, नीचे बाद में देखे। अपने पार्टनर का जो कैपेसिटी है उसको रेस्पेक्ट करते हुए करें। हो सकता है आप दोनों में से एक का पेल्विक ओपनिंग बहुत अच्छा हो, दूसरे का कमर बहुत स्टिफ हो। उसको पहले दिन इस तरह से नहीं खींच देना है कि फिर वो चलना फिरना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ऐसे होता है। नॉर्मली देखा गया जो लेडीज होंगे उनका पेल्विक ओपनिंग थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, जेंट्स को ये पेल्विक ओपनिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको रेस्पेक्ट, उनको खींच के एक दिन में आप ठीक नहीं कर सकते। इट्स ए मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट। तो यहाँ से अगला एक्सरसाइज बहुत जरूरी है दोनों के लिए, जो एक्चुअली एक आसन भी नहीं था, हमारा दैनिक दिनचर्या का पार्ट था, वो है मलासना। तो मलासना में बैठना है दोनों को। और अभी तो हम स्टूडियो में शूट कर रहे हैं तो मैट के अंदर ही रहेंगे। आप कोशिश करना कम से कम 30 से 40 कदम पूरे रूम का चक्कर लगाए मलासना में। इस तरह से ध्यान रखेंगे कि आपको उठ के ऐसे नहीं चलना है, यानी अपने टोस के ऊपर ना चलेंगे। पैरों को साइड टू साइड लेके जाना है। अपने पैरों को साइड टू साइड रखेंगे तो पेल्विक पूरा ओपन है, और जो पैर हम रख रहे हैं ना ऐसे साइड में रख रहे हैं, ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे। और नी आगे ना आ जाए ऐसे, यू हैव टू स्ट्रेच इट। क्योंकि अगर आप नीज को आगे रखोगे तो पैर भी आगे ही जाएगा, नीज खुला हुआ रहेगा तो पैर साइड टू साइड जाएगा। इस तरह से आपको करना है 30 से 35 कदम रोज। तो अभी फटाफट चल के आइए मलासन में। लास्ट एक्सरसाइज कर दी। लास्ट एक्सरसाइज बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, इसका हम दिखाएंगे आपको। मेरा आप बैक व्यू देख सकते हो, मैम का फ्रंट व्यू देख सकते हो। तो इस एक्सरसाइज में आप देख सकते हो मैं मैट के एक साइड में बैठा हूँ, मलासन में बैठेंगे, मैम मैट के दूसरी तरफ बैठे हैं मलासन में। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मलासन से ही अपना राइट लेग, दाहिने लेग को खोल देंगे, मैम भी अपने दाहिने लेग को ही खोलेंगे। तो दोनों का राइट लेग ऐसे ओपन हो गया, और कोशिश करेंगे बिल्कुल फेस टू फेस के जो हील है, मेरा राइट लेग इनका लेफ्ट लेग और इनका राइट लेग मेरा लेफ्ट लेग एक लाइन में हो, एक बॉक्स शेप में। अब दोनों आपस में हाथ पकड़ लेंगे, दोनों हाथ पकड़ लेंगे। अब यहाँ से उठेंगे, इनहेल पूरा उठ जाना है सपोर्ट करते हुए एक दूसरे को, और फिर पूरा बैठ जाना है एक्सेल इस तरह से। अब देखिए जब मैं उठ के बैठा, मैं उठते समय भी, इवन मैम भी उठते समय भी अपने पैरों को जहाँ पे था दोनों हील एग्जैक्टली वहीं पे था, हील्स को पास लेके ऐसे नहीं उठना। ये गलती बहुत स्टूडेंट्स करते हैं। और आपको पूरा हिप के बल बैठना भी नहीं है, देयर शुड बी गैप। यस, यहाँ पे पीछे बैठ नहीं जाना, जाके लिफ्टेड होना है। यस, तो चलिए, इसीलिए दोनों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप ऐसे जोर लगा के उठ नहीं पा रहे हो तो एक दूसरे को खींच के उठा सकते हो विदाउट शिफ्टिंग द लेग्स पोजीशन। एक्सेल डाउन। जिनको क्रॉनिक नी पेन है वो इस एक्सरसाइज को जरूर अवॉइड करें, बाकी हर कोई कर सकते हैं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। तो ये जो हमने अभी तक जितने भी एक्सरसाइज दिखाने, इसको अगर आप सिंसियरली उतनी ही काउंटिंग पूरा करोगे तो मिनिमम आधा घंटा तो आपको लगना ही लगना है। तो ये जो प्रयास है, अगर आपको अच्छा लगा, आप भी एज ए हस्बैंड वाइफ प्रैक्टिस करते हो, आप एज ए कपल डेली एक साथ वर्कआउट करते हो, तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्कआउट्स है जो मेल फीमेल दोनों के लिए इक्वली हेल्पफुल है। बट आपके कुछ सपोर्ट हमें चाहिए। क्या सपोर्ट चाहिए? बस आपको कमेंट में लिखना है कि हाँ सर, हम आपको फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज आप हमें अच्छा लग रहा है, या तो और कुछ आपको जानना है जो हम अभी तक कवर नहीं किए, उसके बारे में जरूर लिखिए। ये 1-2 दिन की बात तो नहीं है, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है और रेगुलर प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है।
तो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल गाइडेंस में, अंडर गाइडेंस आप प्रैक्टिस करो, तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप हमें दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। हमारे वीडियो में भी और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी हमारा संपर्क का नंबर दिया हुआ है फॉर ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप प्लीज हमें कमेंट करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक बार और। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच, प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। शी इज माई वाइफ अदिति मैम एंड शी इज ऑल्सो ए वेरी सक्सेसफुल फीमेल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।